नमस्कार। इट्स सो हैपन के 7th चैप्टर का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द ओपन विंडो, व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट फॉर। जो स्टोरी है द ओपन विंडो, इसमें जो फ्रैम्पटन नटल नाम का किरदार है ये देहाती इलाके में किस लिए जाता है। 4 ऑप्शंस आर नर्व क्योर, एंटरटेनमेंट, रिसर्च और हंटिंग। इस चैप्टर की समरी में हमने रीड किया है कि फ्रैम्पटन नटल अपने नर्व क्योर, अपने इलाज के लिए देहाती इलाके में जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नर्व क्योर, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज मिस्टर फ्रैम्पटन नटल सफरिंग फ्रॉम। फ्रैम्पटन नटल को क्या बीमारी थी, वो किस चीज़ से जूझ रहा था। बैड नर्व्स, बैड साइट, टाइफाइड और मलेरिया। फ्रैम्पटन नटल को नर्वसनेस की दिक्कत थी, यानी कि बैड नर्व्स, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रैम्पटन सिस्टर गिव हिम। फ्रैम्पटन की बहन ने उसे क्या दिया। ए हैट एंड ए स्टिक, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, ए बैग और ऑल ऑफ द अबव। फ्रैम्पटन नटल एक नई जगह पर जा रहा था जहां वो किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसकी बहन ने उसे वहां के लोगों के कुछ नाम और पते दिए, यानी कि लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हुज हाउस डिड मिस्टर नटल रीच इन द कंट्री। मिस्टर नटल वहाँ जाने के बाद सबसे पहले किसके घर पर जाता है। मिसेस सेपल्टन, मिसेस हैपल्टन, मिसेस पैपल्टन और मिसेस मैपल्टन। फ्रैम्पटन नटल सबसे पहले मिसेस सेपल्टन के घर पर जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मिसेस सेपल्टन, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट हाउ मैनी फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स अ विंडो। अंधेरे में मिस्टर नटल को कितनी परछाइयाँ, कितनी आकृतियाँ आती हुई दिखाई दी उस बगीचे के रास्ते, उस खिड़की की तरफ। 2 फिगर्स, 3 फिगर्स, 4 फिगर्स और 5 फिगर्स। फ्रैम्पटन नटल को 3 परछाइयाँ आती हुई दिखाई दी थीं, यानी कि सेकंड ऑप्शन 3 फिगर्स, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नीस। मिसेस एपल्टन की जो भतीजी थी उसका क्या नाम था। वेरा, नेरा, हेरा और लेरा। मिसेस एपल्टन की भतीजी का नाम वेरा था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वेरा, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वेरा हु वॉज लॉस्ट इन द मार्शेस। वेरा के अनुसार, जैसा कि उसने कहानी बताई थी, दलदल में कौन फंस गया था। मिसेस एपल्टन्स हस्बैंड, मिसेस एपल्टन के पति। मिसेस एपल्टन्स यंग ब्रदर्स, मिसेस एपल्टन के छोटे भाई। द स्पेनियल, स्पेनियल कुत्ता, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। वेरा ने जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी उसमें उसने बताया था कि मिसेस एपल्टन के हस्बैंड, उनके दोनों छोटे भाई और स्पेनियल कुत्ता जो कि उनके साथ गया था, वो सभी एक दलदल में फंसकर मारे गए थे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद है, फ्रॉम वेयर डिड द 3 गो आउट फॉर शूटिंग। किस रास्ते से तीनों, तीनों यानी मिसेस एपल्टन के हस्बैंड और उनके दोनों छोटे भाई, वो किस रास्ते से होकर शूटिंग के लिए, शिकार के लिए गए थे। द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे के रास्ते। द ओपन विंडो, खुली हुई
खिड़की के रास्ते, द ओपन रूफ, खुली हुई छत के रास्ते, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। असल में इसका जवाब इस चैप्टर के नाम में ही छुपा हुआ है। वो तीनों द ओपन विंडो यानी कि खुली हुई खिड़की के रास्ते शिकार के लिए बाहर गए थे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वेरा व्हाट वाज मिस्टर नटल मोस्ट अफ्रेड ऑफ। वेरा के अनुसार मिस्टर नटल किस चीज़ से डर गए थे? गन्स, बंदूकें देखकर, वाटर बर्ड्स, पानी वाले पक्षियों को देखकर, घोस्ट्स, भूतों को देखकर, या डॉग्स, कुत्तों को देखकर। वेरा ने फिर से एक कहानी गढ़ते हुए ये बताया कि मिस्टर नटल को कुत्तों से बड़ा डर लगता है, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन डॉग्स, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। एंड द लास्ट MCQ इज, एक्चुअली व्हाट टेरिफाइड मिस्टर नटल। वास्तव में किस चीज़ ने मिस्टर नटल को डरा दिया था? घोस्ट्स, भूतों ने, द डॉग, कुत्ते ने, द गन, बंदूक ने, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी ने। जो तीन परछाइयाँ आ रही थी उनको देखकर मिस्टर नटल को लगा कि ये कोई भूत हैं, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर गए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन घोस्ट्स, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा।